कंसीडर द फंक्शन, जैसे हम f फ्रॉम a टू b लिखते हैं ना, तो अभी हम फंक्शन साइन की बात कर रहे हैं, तो साइन फंक्शन इज फ्रॉम -π/2 से π/2 और लेकर ये चला -1 से 1। अब वैसे यदि हम साइन फंक्शन का ग्राफ देखें, ये π/2 π 3π/2 2π -π/2 -π -3π/2 -2π, यहाँ 1 -1, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली सब ले लिया। अब साइन 0 होता है 0, साइन 0 0, साइन π/2 इज 1, साइन π/2 is 1, sin pi is 0, sin 3π/2 is -1, sin 2π is 0, sin -π/2 is -1, sin -π is 0, sin -3π/2, sin -3π/2 1 होगा। चेक करो साइन ऑफ -3π/2। अब -3π/2 का मतलब क्या हुआ, कैसे लिख सकते हैं इसको, पाई माइनस 2π माइनस π/2, π/2 माइनस 2π, π/2 माइनस 2π, -4π प्लस π विल बी माइनस साइन। तो अब इसको जब हमको डिस्कस करना हो तो साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा ऐसा मानकर यदि करते हैं, साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा, तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ थीटा। π/2 माइनस थीटा माना, फॉर्मूला लगाया, साइन π/2 माइनस थीटा, वो हो गया कॉस थीटा। एंगल π/2, इसको थोड़ी देर के लिए थीटा मानकर चलते हैं, तो π/2 माइनस थीटा ने फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन इज पॉजिटिव, ऑलराइट, कॉस ऑफ 2π इज 1, तो साइन -3π/2 इज इक्वल टू 1, -3π/2 पे साइन फंक्शन की वैल्यू 1 आ गई, और 2π पे -2π पे 0। अब ये जरा ड्रॉ कर देते हैं, तो ये ग्राफ ये हुआ साइन फंक्शन का ग्राफ, y इक्वल टू साइन एक्स और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हो गया ये। आगे कंटिन्यू होते चले जाएगा, इसी तरह के लूप इधर इधर बनते चले जाएंगे। इसका मतलब दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी इसका डोमेन हो गया, डोमेन ऑफ फंक्शन हो गया आर, और रेंज मतलब इमेजेस जो हमको मिलेगी, तो ये इमेजेस कर्व पर y की वैल्यू मिलते चले जाएंगी जो -1 से 1 के बीच में, तो रेंज ऑफ फंक्शन इज -1 से 1। फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल एक्स, राइट, -1 नहीं रे बेटा। अच्छा, एक और दूसरा तरीके से भी देख लो इसको, ये तो हमने फॉर्मूला लगा के कर दिया, और दूसरे तरीके से भी देख लो इसकी, -1 कोई वैल्यू बता रहा है, -1 नहीं होगी, साइन ऑफ -3π/2, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, माइनस साइन, ऐसा हो गया, माइनस साइन थीटा। अब साइन 3π/2 की वैल्यू होती है -1, इसकी वैल्यू होती है -1, सामने माइनस पहले से है, तो माइनस ऑफ माइनस इज +1, राइट। दो तरीके से वैल्यू डिस्कस कर दी, तो -3π/2 पर साइन की वैल्यू 1 है। चलिए, इसका काम तो हो गया, इसको हम रब कर देते। अब जरा ग्राफ को समझ लेते और इनवर्स साइन फंक्शन को जरा डिटेल में समझते हैं। एक बार एक चीज़ समझ में आ गई तो मैक्सिमम बाकी के जो फंक्शन है, मैक्सिमम जो कंसेप्ट हो गए, मैक्सिमम कंसेप्ट सिमिलर दिखेंगे हमको।
हाँ, तो अब ये जो साइन फंक्शन है ये बढ़ते चले जाएगा, पूरे नंबर लाइन के लिए साइन फंक्शन है। साइन फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यू x। अब कोई एक y की वैल्यू सपोज करते, जैसे मान लो यहां पर कोई हमने y की वैल्यू सपोज की हाफ। अब ये हाफ जो y की वैल्यू है इसके लिए कितने x है ये देखने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये हमारा r है और ये है -1 से 1, ये फंक्शन लिया हुआ है साइन फंक्शन। तो हर रियल नंबर के लिए एक वैल्यू तो है -1 से 1 के बीच में, हर रियल नंबर के लिए एक वैल्यू है, तो फंक्शन तो हो गया, फंक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इनवर्स फंक्शन की यदि बात करनी हो तो हमको 1 1 और ऑन टू ये चेक करना होगा। चलिए अब यदि मान लो -1 से 1 की बात कर रहे हैं, -1 से 1 की बात कर रहे हैं, तो इसके जो -1 से 1 के लिए सारे एलिमेंट्स इमेजेस हो जाएंगे, तो फंक्शन ऑन टू होते दिखेगा, ऑन टू होते दिखेगा। अब रही बात 1 1 की, तो 1 1 के लिए हमने कोई एक y की वैल्यू यदि मान लो यहाँ पर हाफ कंसीडर की। अब ये हाफ कितने एलिमेंट्स का इमेजेस है, सिंगल एलिमेंट का इमेज है तब तो ठीक है। देखते हैं, यहां से हम लाइन पैरेलल टू x एक्सिस ड्रॉ करते हैं। समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, हाफ से लाइन पैरेलल टू x एक्सिस ड्रॉ किया, जहां जहां कर्व पर कट हो रहा है, यानी सब y की वैल्यू है हाफ, ये सब y की वैल्यू है हाफ। कितनी जगह मिल रही है, यानी इस x के लिए हाफ वैल्यू मिल रही है y, यहां पर ये जो x होगा उसके लिए हाफ वैल्यू मिल रही है, यहां जो भी x की वैल्यू होगी उसके लिए वैल्यू ऑफ y इज हाफ, यहां जो वैल्यू होगी x की उसके लिए वैल्यू ऑफ y इज हाफ, यहां जो x की वैल्यू है, ऐसे काफी सारे x हो गए, ऐसे काफी सारे x की वैल्यूज होंगी जिसके लिए y इज हाफ, यानी ऐसी सिचुएशन दिख रही है। और भी कुछ होंगे ना, और भी यहाँ पर कुछ होंगे। हम एक पर्टिकुलर इमेज को डिस्कस कर रहे हैं तो हमको समझ में आ रहा है एक से ज्यादा एलिमेंट की इमेज हाफ है, तो फंक्शन 1 1 नहीं हुआ, तो 1 1 नहीं हुआ, ऑन टू हो सकता है, फंक्शन ऑन टू हो सकता है। 1 1 नहीं हुआ तो इसका यानी सेट ऑफ रियल नंबर से लेके -1 से 1 इसका इनवर्स फंक्शन नहीं हो सकता, ये नहीं एग्जिस्ट हो सकता। r से -1 1 फंक्शन है लेकिन 1 1 ऑन टू नहीं है, इस वजह से इनवर्स फंक्शन नहीं मिल सकता। ये पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? ये पॉइंट 100% समझ में आ रहा है क्या? हेलो, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? ठीक है। अब जब ये पूरे रियल नंबर के लिए फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं है तो क्या हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं क्या? रिस्ट्रिक्ट यदि करना चाहें ये सोचकर कि एक x के लिए एक ही y मिले तो कहाँ रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, देखते जरा। अब यदि थोड़ी देर के लिए हम इधर ही काम करें ये इस पार्ट में, तो 0 से पाई, तो 0 से पाई में ये ग्राफ ऊपर जाके नीचे आ रहा है, इसका मतलब फिर दो वैल्यू, यानी कोई एक y की वैल्यू ले, जैसे हाफ की मान लेते हैं, तो 2x मिल रहा है जिसकी वैल्यू हाफ होगी, तो एक ही ये रिपीट हो रहा है, मतलब इंक्रीज होकर डिक्रीज कर्व हो रहा है, तो एक y के लिए मोर देन 1x अवेलेबल है, तो ऐसा ग्राफ नहीं चलेगा। अच्छा, ये पार्ट हो सकता था क्या? देखो ये पार्ट π/2 से लेकर 3π/2, इतना पार्ट यदि देखें π/2 से लेकर 3π/2, अब यहां से ग्राफ चला, ये नीचे ऐसा आ गया, इस बात अब यहाँ कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। मतलब इस पार्ट के लिए यदि हम फंक्शन कंसीडर करें तो एक सिंगल x लिया तो उसका सिंगल y ही मिलेगा, कहीं पर भी एक सिंगल x लिया तो एक सिंगल y मिलेगा, सिंगल x लेंगे सिंगल y मिलेगा। तो ये जो पार्ट है π/2 से 3π/2, ऐसा पार्ट यहाँ पर भी दिख सकता है, -π/2 से π/2। देखो आजू बाजू की चीजें अभी हम रब कर देते हैं,
वहाँ से आजू बाजू की चीज़ें रब कर देते, समझना आसान होगा। या फिर चलो ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। -π/2 से ये पोर्शन देखिए, ग्रीन लाइंस के बीच में जो पोर्शन दिख रहा है -π/2 से π/2। अब जो ग्राफ है ये एक आर्क, केवल ऐसा एक आर्क, तो कोई भी एक x ले तो उसके लिए यूनिक y मिलेगा, कहीं पर भी सिंगल x होगा तो यूनिक y मिलेगा। और जितने भी यहाँ पर x की वैल्यू होंगी -π/2 से π/2, उन सभी के लिए हमारे जो इमेजेस है वो -1 से लेके 1 तक के आ जाएंगे, क्योंकि ये जो ग्राफ है इट इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स क्लोजली एसोसिएटेड विथ ईच अदर। तो ये जब फंक्शन ले रहे हैं साइन का, ये जनरल फंक्शन था फॉर कंप्लीट आर, बट दिस इज नॉट 1-1 फंक्शन, तो छोड़ दे रहा है इसको, एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में लिया, एक रिस्ट्रिक्टेड इंटरवल में लिया, -π/2 से π/2 में, तो समझ में आता है कि हाँ अब ये जो फंक्शन है ये फंक्शन 1-1 भी है और ऑन-टू भी है। इस इंटरवल में 1-1 और ऑन-टू होने की वजह से हम इनवर्स फंक्शन की बात कर सकते हैं, और वो इनवर्स फंक्शन डिफाइन किया जाता है साइन इनवर्स is 1-1 and on-to, therefore its inverse exists and it is sin inverse। अब ये चलेगा, रोल चेंज हो जाएंगे, ये डोमेन था ये कोडोमेन था, अब रोल चेंज हो जाएंगे, -1 से 1 चलाइए, -π/2 से π/2। ये ग्रीन लाइन के बीच की बात हो रही है, अभी ये दो ग्रीन लाइंस के बीच की बात हो रही है। हाँ, बाकी का डेकोरेशन पार्ट है सब यहाँ पर, y एक्सिस x एक्सिस वो सब डेकोरेटिव पार्ट इज देयर। तो अभी ग्राफ में दोनों चीजें दिख रही है, साइन फंक्शन इन जनरल वो भी दिख रहा है, और साइन फंक्शन इन रिस्ट्रिक्टेड इंटरवल -π/2 से π/2, और दोनों को एक्सप्लेन किया। पहले वाला मतलब जनरल जो पूरे आर के लिए डिफाइन था वो 1-1 नहीं था, एग्जाम्पल हाफ लेके डिस्कस किया उसके बारे में, तो फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट किया -π/2 से π/2 इंटरवल पे। अब फंक्शन 1-1 भी है, ऑन-टू तो था ही था, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इन्वर्स फंक्शन मिल गया हमको। ठीक है, इन्वर्स फंक्शन कैसे एग्जिस्ट हुआ, जनरल के लिए नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस के लिए है। -π/2 से π/2 पर यदि साइन लिया तो इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट होते दिख रहा है। चलिए इतनी बातें समझ में आ गई एकदम 100%। अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए इन्वर्स फंक्शन को लेकर कि इन्वर्स फंक्शन की बात कब होती है, कैसे होती है, सभी को समझ में आया। यदि कुछ डाउट होगा तो आज लगे तो एक ही फंक्शन को पूरा डिस्कस करते, साइन फंक्शन को ही डिस्कस करते, उसी से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर करते। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो कर्व के नेचर है थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो यदि सिंपल चीज़ को हम 100% समझ ले तो फिर वो जो कॉम्प्लिकेशंस वाले ग्राफ आएंगे उसको भी समझा जा सकेगा। फॉर एवरीवन टॉपिक इज क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखना होगा, प्रॉब्लम कैसे होते हैं, और प्रिंसिपल वैल्यू की बात होती है यहाँ पर, प्रिंसिपल एंगल। तो अब जरा बुक की हेल्प लेते हैं। सबको क्लियर है? वेरी गुड। बुक की हेल्प लेते हैं, पेज नंबर 89। पेज नंबर 89। ये जो कुछ डिस्कस किया ना, ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं, साथ साथ में देखेंगे। कंसीडर द फंक्शन साइन फ्रॉम -π/2 π/2 से -1 it can be verified from graph that with this domain and range it is 1-1 and on-to function,
देयरफॉर इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट एंड इट इज डिनोटेड बाय साइन इनवर्स, यहाँ लिखा हुआ है -1 से 1, डोमेन हो गया और रेंज होगी -π/2 से π/2। इसका मतलब जब हम कोई x यहाँ से लेंगे उसको साइन इनवर्स x ऑपरेट करेंगे तो जो रिजल्ट रहेगा वो यहाँ जाएगा। मतलब यदि इसको ग्राफ फॉर्म में देखें, ये डोमेन ये कोडोमेन, यहाँ का यदि कोई x लिया तो इसका आंसर, इसका इमेज कैसा जाएगा, यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ x बोलकर जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x। ये x -1 से 1 के बीच में लाया करेंगे, यानी नंबर्स दिखेंगे हमको। साइन इनवर्स x एंगल्स दिखेंगे, -π/2 यानी -90 से 90 के बीच में π/2। इसका यदि फिगर ड्रॉ करते हैं, इसका फिगर कैसा होता था, यहाँ डोमेन और कोडोमेन की यदि बात करते हैं, ये डोमेन ये कोडोमेन। डोमेन में यदि मान लो हम थीटा लेते हैं, इसका इमेज यहाँ जाता तो ये साइन थीटा मिलता था। ये है हमारा -π/2 से π/2 और ये है -1 से 1। तो जब साइन फंक्शन की बात हो रही है तो डोमेन में एंगल्स है, उसके इमेजेस नंबर्स है -1 से 1 के बीच में, ठीक है। इनवर्स फंक्शन में डोमेन में नंबर्स है, इसके ऊपर साइन इनवर्स ऑपरेट हुआ और आंसर आएगा एंगल के फॉर्म में, ठीक है। उल्टा हो गया, रोल उल्टा हो गया, चेंज हो गया, रिवर्स हो गया सर। डोमेन कोडोमेन बन गया, कोडोमेन डोमेन बन गया, ठीक है। यहाँ तक का ठीक है, फिगर से भी समझ में आती है बात। आगे पढ़ते हैं। फॉर x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -1 से 1, यहाँ पर भी देखते जाइए साथ साथ में, बोर्ड पर हम इंडिकेट भी कर रहे हैं चीज़ों को। x बिलोंग्स टू -1 से 1, अवर थीटा बिलोंग्स टू, ये जो आंसर रहेगा ये थीटा होगा ना, दिस इज थीटा। यहाँ पर थीटा था, इसको हमने x कहा था, x = sin थीटा, वैल्यू ऑफ x है। अब डोमेन में x है, कोडोमेन में थीटा है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, देखो इसका मतलब हो गया यहाँ से x = sin थीटा, दिस x = sin थीटा। तो जब इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट हो रहा, या फिर ऐसा भी लिखते हैं इसको, sin थीटा = x, sin थीटा = x। और जब इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट हो रहा होगा तो दिस इंप्लाई sin इनवर्स x, sin इनवर्स x = थीटा। और यदि ये ऐसा लिखा हुआ है तो थीटा = sin इनवर्स x। एक ही मतलब है, दोनों चीज का एक ही मतलब है। जनरली हम कैसे लिखते हैं, y = f(x) लिखते हैं ना, तो उस नोटेशन में लिखा है। यहाँ पर x सिंबल है तो x = sin थीटा, y इज डिपेंडेंट, थीटा इज इंडिपेंडेंट। इस केस में अब रोल उल्टा हो गया, थीटा इज डिपेंडेंट, x इज इंडिपेंडेंट, ठीक है। देखते हैं आगे। Hence we write sin inverse x = theta if sin theta = x. If sin theta = x, then theta = sin inverse x. And this theta is known as principal value of sin inverse x. Principal value of sin inverse x. This is principal value of sin inverse x. -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जो वैल्यू होगी इनवर्स फंक्शन की, जब बात कर रहे होंगे साइन इनवर्स की, तो वो रेफर करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x बोलकर, ठीक है। अब प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम हम वो बोर्ड पर सॉल्व करते हैं, वो बुक से रीड करने की ज़रूरत नहीं है, हम बोर्ड पर सॉल्व करते हैं। देखिए, सॉल्व प्रॉब्लम पढ़ते हुए चलेंगे। ज़रा जो टॉपिक है ये बहुत थ्योरेटिकल टॉपिक है, बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक है। एक बार में अच्छे से समझ में आ गया तो बढ़िया है। चलिए ये बोर्ड रब कर देते हैं। इसमें से यदि कुछ ड्रॉ करना हो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। बोर्ड में से यदि कुछ स्क्रीनशॉट लेना है, लिखना है, वो काम कर लीजिए पहले। डन।
साइन फंक्शन ये है, साइन इनवर्स x रहेगा -1 से 1 -π/2 से π/2। एग्जाम्पल वी हैव साइन ऑफ 30 डिग्री π/6 इज इक्वल टू 1/2 तो π/6 ये साइन फंक्शन। अब देखो दो चीजें एक साथ दिख रही है हमारे सामने, साइन फंक्शन और साइन इनवर्स। तो जब साइन ऑफ π/6 इक्वल टू 1/2 का है तो π/6 है इसके अंदर, ये 1/2 है यहाँ पर, ये इंडिपेंडेंट है, ये होगा उसके ऊपर साइन ऑपरेट हुआ तो हाफ मिला है। मतलब इंडिपेंडेंट क्वांटिटी यहाँ पर है, उसके ऊपर साइन ऑपरेट हुआ तो वैल्यू मिली कोडोमेन में, रेंज में मिली। अब इससे वी कैन राइट π/6 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 π/6 इज इक्वल टू साइन इनवर्स। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों चीजें हैं, अच्छा इसके पहले ना एक काम और कर लेते हैं। हियर π/6 बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 एंड हाफ बिलोंग्स टू -1 से 1। इसका मतलब ये जो एंगल और वैल्यू है, वैल्यू का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, साइन की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में आएगी, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। मेन चीज़ है एंगल की। तो एंगल हमारे डोमेन में फिट हो रहा है। अब एंगल डोमेन में फिट हो रहा है तो इस साइन फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है। तब हम लिख सकते हैं देयरफॉर साइन इनवर्स 1/2 इज π/6। साइन इनवर्स 1/2 इज π/6 and this is principal value of sin inverse half, and this is principal value of sin inverse half। अब ये जो हाफ है, सॉरी ये जो हाफ है कोई एक अकेले एंगल का साइन वैल्यू तो नहीं होता है। साइन फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है, हर 2π इंटरवल के बाद सेम वैल्यू रिपीट होते जाती है। तो एक 2π इसमें ऐड करके देख लेते हैं। फर्दर साइन ऑफ 2π प्लस π/6, साइन ऑफ 2π प्लस π/6 मतलब ये हो गया कितना, साइन ऑफ 12 प्लस 1 13 π/6 2π प्लस थीटा। तब ये जो वैल्यू है साइन ऑफ 2π प्लस थीटा, साइन ऑफ 2π प्लस थीटा इज साइन थीटा एंड साइन π/6 वैल्यू इज अगेन 1/2। इतना काम ओरली कर सकते हैं। साइन ऑफ 2π प्लस थीटा, तो 2π प्लस थीटा बोलने से इधर गया ग्राफ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही रहता है, साइन और कॉस सब पॉजिटिव है, तो साइन π/6 मिलेगा विच इज इक्वल टू हाफ। तो साइन 13 π/6 इज इक्वल टू 1/2 मिल रहा है, बट जो 13 π/6 है ये इस इंटरवल में आता है क्या, -π/2 से π/2 के इंटरवल में नहीं आता। दिस 13 π/6 डज नॉट बिलोंग टू -π/2 से π/2। मतलब ये रियल फंक्शन के लिए तो ठीक है, रियल नंबर फंक्शन के लिए ठीक है, जनरल साइन के लिए ठीक है, लेकिन इनवर्स वाली कंडीशन में फिट नहीं हो रहा 13 π/6। ओके, इस इंटरवल में फिट नहीं हो रहा, तो इसका इनवर्स नहीं लिख सकते हम। हैंस साइन इनवर्स हाफ will not defined in this case, will not be defined in this case, in this case ये समझना बहुत जरूरी है जरा, क्योंकि साइन इनवर्स हाफ की जब बात करेंगे तो साइन इनवर्स हाफ का आंसर 13 π/6 आ जाएगा, और वो 13 π/6 तो यहाँ है नहीं,
तो वी कांट राइट साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल टू 13 पाई बाय 6, बस ये फंक्शन को इधर से उठा के इधर भेज दिया तो इनवर्स फंक्शन मिल गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट को जरा अच्छे से समझिए। पहले बोर्ड पर जो लिखा है उसको अच्छे से समझिए पहले। आ रही बात समझ में? हाँ, अब बुक में देख लीजिए, बुक में देख लीजिए। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, साइन पाई बाय 6 इज इक्वल टू 1/2 वेयर 1/2 बिलोंग्स टू -1 से 1 क्लोज इंटरवल में है, पाई बाय 6 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 में है। देयरफॉर साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल टू π/6 and the principal value of sin inverse half is π/6 लिखा अपन, and this is principal value of sin inverse half. However, though sin of 5 π/6 equal to half, अच्छा ये होता है, होगा ना, एक से ज़्यादा एंगल हो गए जिसका साइन हाफ आएगा, तो चेक कर लो साइन 5 π/6 की वैल्यू हाफ होती है क्या, चेक कर लेते हैं। साइन 5 π/6 तो कैसे लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, कैसे ब्रेक करते इसको, साइन ऑफ π/6 तो होगा एक पाई माइनस 6 माइनस बराबर है पाई माइनस π/6 बोल सकते थे। हाँ होता है ये, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा ऊपर सेकंड क्वाड्रेंट में गया, इट इज साइन थीटा एंड दिस इज इक्वल टू हाफ, करेक्ट है। तो साइन ऑफ दिस इज हाफ, हाँ तो ये भी बराबर है, साइन ऑफ 5 π/6 इक्वल टू हाफ होता तो है। लेकिन अब जब ये एंगल की बात आती है तो ये एंगल इस डोमेन में फिट नहीं होता। क्या बन गया, 30 को 5 से मल्टीप्लाई किया ना, π/6 मतलब 30 मल्टीप्लाई बाय 5 150 डिग्री। यहाँ तो -90 से 90 की बात हो रही है, -90 से 90 के बीच में जो एंगल्स होंगे वो प्रिंसिपल एंगल्स कहलाएंगे फॉर साइन इनवर्स फंक्शन। तो ये हो गया 150 डिग्री तो फिट नहीं होता है, तो वी कांट राइट साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल टू 5 π/6, मतलब साइन इनवर्स हाफ की जब वैल्यू होगी तो यूनिक वैल्यू होगी क्योंकि 1 फंक्शन डिफाइन होने वाला है, तो दैट यूनिक वैल्यू इज π/6 ओनली। आ रहा है समझ में? हेलो एवरीवन, समझ में आ रही है बातें? हाँ, बहुत डीप लेवल की चीज़ें हैं ये। हाँ, और कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जब तक कि हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होते इंडिविजुअली, तब तक कि वो चीज़ें पकड़ नहीं पाते हैं। तो ये टॉपिक कुछ ऐसा ही है। अच्छा, हो सकता है आपको यहाँ पर सब कुछ समझ में आ रहा हो, हाँ, और घर जाने के बाद कुछ समझ में ना आए, तो आज घर जाने के बाद इसको नोटबुक पर अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे हैं ऐसा मानकर रिवाइज कर लेना। केवल पढ़ना नहीं, केवल बुक से नहीं पढ़ना, घर जाकर ऐसा मानना कि तुम खुद को समझा रहे हो। तो एक बार ये काम जरूर से कर लेना, और एक बार ये काम हो गया तो फिर आगे दिक्कतें नहीं आएंगी ज़्यादा। ठीक, चलिए, साइन फंक्शन का देखा रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, तो हमको साइन इनवर्स मिला, यानी एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि जनरल फंक्शन के लिए, रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए, कंप्लीट आर के लिए साइन इनवर्स एग्जिस्ट नहीं हो सकता क्योंकि वो 1 नहीं होता है। रिस्ट्रिक्टेड इंटरवल में ये होता है। अब ये रिस्ट्रिक्टेड इंटरवल इसके अलावा भी हो सकते थे, जब हम यहाँ पर एक्सप्लेन करके बता रहे थे, हाँ π/2 से 3π/2 ऐसे हो सकते थे, लेकिन इस इंटरवल को प्रिंसिपल वैल्यू बोलकर कंसीडर किया जाता है। -π/2 से π/2 इस इंटरवल पर जब हम बात कर रहे होते हैं तो ये प्रिंसिपल वैल्यू कंसीडर की जाती है। जो भी यहाँ पर हम एक और लेकर देख लेते हैं, एक वैल्यू और लेकर देख लेते हैं। यहाँ तक की बातें हो गई। हमें ना इसी में चेंजेस करते चले जाते हैं। π/3 साइन π/3
क्या होता साइन पाई बाय 3, साइन 60 डिग्री √3/2। अब ये पाई बाय 3 अपने डोमेन में है 60 डिग्री -90 से 90 डिग्री के बीच में है, बराबर है। √3/2 इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, चेक कर सकते हैं, मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। तो साइन इनवर्स √3/2, साइन इनवर्स, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। एंगल अपने रेंज ये डोमेन में आ गया, वैल्यू अपने रेंज में है फिट, तो इनवर्स की बात हो सकती है। साइन इनवर्स √3/2 इज π/3 एंड दिस इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2। ओके, अब एक एग्जांपल कोई दूसरा ले लेते हैं जो रेंज के बाहर हो, रेंज के बाहर। तो यहीं देखते हैं ना, 2 पाई प्लस π/3, 2 पाई प्लस π/3, ये हो गया 6 + 1 7 π/3, इसकी वैल्यू रहेंगी √3/2 साइन ऑफ 6 + 1 7 π/3 की वैल्यू √3/2। लेकिन ये जो 7 π/3 है, 7 π/3 हमारे डोमेन में -π/2 से π/2 के डोमेन में साइन फंक्शन के नहीं फिट हो रहा। क्या बन गया ये π/3, ओके π/3 मतलब 60 डिग्री था, 60 को 7 से मल्टीप्लाई किया 420 डिग्री, तो ये 420 डिग्री -90 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में नहीं है। तो देयरफॉर साइन इनवर्स √3/2 will not be defined in this case. प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। क्वेश्चन इतना होगा, तो आप सॉल्व कैसे करेंगे इसको? आप लिखेंगे वी हैव, यही लाइन्स पर, वी हैव साइन ऑफ π/4 इज इक्वल टू 1/√2। हियर π/4 बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, 1/√2 बिलोंग्स टू -1 से 1। तो ये हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, ये प्रॉपर डोमेन में है, ये वैल्यू प्रॉपर कोडोमेन में है, तो हम साइन इनवर्स की बात कर सकते हैं अभी। हेंस साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू π/4 एंड दिस इज प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू, दिस इज PV, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। तीनों स्टैंडर्ड वैल्यू, तीनों स्टैंडर्ड एंगल 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, इसके लिए हमने प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर ली साइन इनवर्स से रिलेटेड। अभी तक के पॉजिटिव एंगल देख रहे थे, नेगेटिव एंगल भी देख लेते हैं। एग्जांपल साइन ऑफ -π/4, नाउ साइन ऑफ -θ, इसका मतलब -sin θ, माइनस बाहर, साइन ऑफ π/4 की वैल्यू मालूम है 1/√2, तो क्या हो गया साइन ऑफ -π/4 इज इक्वल टू -1/√2। अब चेक करते, ये हमारी रेंज में है क्या, -45 डिग्री बैठता है रेंज में। हियर -π/4 बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 एंड ये जो वैल्यू है -1/√2 इट बिलोंग्स टू -1 से 1, क्लोज्ड इंटरवल है, आ जाएगा ना। हाँ, डेसिमल वैल्यू आएंगे, 1 के पहले आएंगी, कहीं पे 0 के पहले, माइनस में है, 0 और -1 के बीच में आ जाएंगी। तो देयरफॉर साइन इनवर्स एग्जिस्ट, साइन इनवर्स एग्जिस्ट एंड ये कंफर्म कर रहे हैं हम साइन इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है नहीं हो रहा। एंड व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ -1/√2 is equal to -π/4 which is principal value, which is principal value, principal value of sin inverse -1/√2। अच्छा, एक ही वैल्यू होगी, यूनिक वैल्यू होगी, क्यों? प्रिंसिपल वैल्यू एक से ज्यादा क्यों नहीं हो सकती है? करेक्ट आंसर विल बी यस, फंक्शन इज 1 1।
राइट, ये हो गया कंप्लीट, प्रॉब्लम कंप्लीट। एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है और वो पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 90 पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखे हैं। नोट नंबर 1, साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 से 1। मतलब जब हम इनवर्स फंक्शन की बात कर रहे हैं तो अब हमारे पास ये जानकारी रहनी चाहिए कि ये हमारा डोमेन है। साइन इनवर्स x पर जब हम लिख रहे हैं ऑपरेट, तो x कहाँ से आ रहा है? -1 से 1 के बीच में है। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से 1। और दूसरा साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा बोल देते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा फॉर थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। -π/2 से π/2। अब यदि मान लो हम हमारी जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है अपनी जो मोटी बुद्धि जिसको कहते हैं हम, मोटी बुद्धि यदि लगाना हो तो साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, ऐसा मोटी बुद्धि का काम है। साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, x बचा, साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो गया, थीटा बचा। दिखने के लिए ऐसा दिखता है लेकिन इतना आधा सच है, इसका पूरा सच इसके साथ ही पॉसिबल होगा। ये तभी लिखा जा सकता है जब x की रेंज -1 से 1 के बीच में हो। ऐसा तभी लिखा जा सकता है जब हमारा थीटा इस रेंज में हो, यानी प्रिंसिपल रेंज में हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यदि मान लो 120 डिग्री के लिए बात करनी हो, यदि आपके सामने ऐसा कुछ आ जाए, साइन इनवर्स ऑफ साइन 120 डिग्री, तो आप उठा के साइन इनवर्स साइन कैंसिल करके 180 डिग्री लिख दो, 120 डिग्री लिख दोगे क्या? इसका आंसर 120 डिग्री होगा? लिख सकते क्या इसको 120 डिग्री? इज इट ऑल राइट? क्वेश्चन मार्क बोला है, इज इट ऑल राइट? हेलो, नो। तो ये जो लॉजिक है ना, ये लॉजिक मतलब कई बार क्या होता है, हाँ इससे रिलेटेड है ना, एक हम जनरल सिचुएशन बताते हैं। हम मैक्सिमम टाइम जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि हम केवल इस पर फोकस करते हैं, केवल इस पर फोकस करते हैं, इसकी जो बाकी वाली कंडीशन है उस पर फोकस नहीं करते हैं, और इसलिए हम फंसते हैं। आपने एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, बड़े बड़े विज्ञापन देखे होंगे, उसमें लिखा रहता है 70% ऑफ, है ना, 80% ऑफ, और एक छोटा सा एस्टिक रहता है, एक छोटा सा ऐसा एस्टिक रहता है, और फिर वो एस्टिक का मतलब नीचे कहीं तो भी लिखा रहता है शर्तें लागू, कंडीशंस अप्लाई। तो ये जो बात की चीजें है ना, ये बात की चीजें वो शर्तें हैं, वो कंडीशंस है। तो ये कंडीशन फुलफिल होगी तब ये सब कुछ होता है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, ठीक है। तो दिस इज नॉट ट्रू, मतलब साइन इनवर्स और साइन को ऐसी मोटी बुद्धि से कट कर दिया, बोला आंसर 1/120 डिग्री इज नॉट करेक्ट। हमको चेक करना पड़ेगा कि वो हमारी रेंज में फिट होता है या नहीं होता है। तो ये बात समझ में आ रही है? ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, साइन और साइन इनवर्स का कॉम्बिनेशन यदि साथ में हो तो उसके आंसर कैसे मिलता है। अच्छा, एक चीज और समझ लेते हैं। अभी तक हम साइन थीटा की बात करते थे, इसलिए हमने यहाँ y के बदले साइन थीटा यूज किया है, बुक में y यूज किया है, लेकिन अपनी जो हैबिट होती है जनरली साइन थीटा कॉस थीटा बोलने की, तो जब साइन फंक्शन की बात हो रही है तो वो डायरेक्ट एंगल पर ऑपरेट होगा, साइन फंक्शन एंगल पर ऑपरेट होगा, और जब साइन और उसका आंसर एंगल पर ऑपरेट होने के बाद में उसका आंसर मिलता है वैल्यू। अब दो चीजों को समझना, एंगल और वैल्यू। तो साइन फंक्शन एंगल पर ऑपरेट होता है, आंसर उसका वैल्यू मिलती है। साइन इनवर्स रिवर्स केस हो जाएंगे, साइन इनवर्स वैल्यू पर ऑपरेट होगी और उसका आंसर एंगल के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। देखो, साइन ऑफ एंगल इज इक्वल टू वैल्यू, साइन इनवर्स ऑफ वैल्यू इज इक्वल टू एंगल। ये माइंड में फिट कर लो एक बार, साइन ऑपरेटिंग ऑन एंगल गिव्स नंबर, साइन इनवर्स ऑपरेटिंग ऑन नंबर
गिव्स एंगल। तो साइन इनवर्स की जब बात हो रही है तो x है, नेचुरली साइन इनवर्स x, ध्यान से सुनना भी, साइन इनवर्स x विल बी एंगल, वो एंगल के ऊपर साइन लगा तो आंसर इज वैल्यू। ऐसा उसके पीछे का लॉजिक है। ऐसा कटने हो गया ये, ऐसा साइन और साइन इनवर्स ऐसा कटने हो गया, ऐसा नहीं मानना उसको। लगता है अपन ऑब्जर्वेशन से ऐसा बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही? अब इसको देखो, साइन थीटा, केवल साइन थीटा को यदि हमने देखा तो साइन थीटा विल बी वैल्यू, साइन थीटा विल बी वैल्यू। अब उस पर ऑपरेट हुआ साइन इनवर्स, तो वो प्रोवाइड करेगा एंगल। अब क्योंकि दोनों फंक्शन का नेचर सेम है, साइन और साइन इनवर्स एक साथ ऑपरेट हो रहा है, तो जो आंसर मिल रहा है वो आंसर में यहाँ जो भी होगा वैल्यू होगा तो वैल्यू, एंगल होगा तो एंगल। कंडीशन इज वैल्यू मस्ट लाई बिटवीन -1 से 1 और एंगल मस्ट लाई बिटवीन -π/2 से π/2। ओके, तो ये थी सारी बातें साइन इनवर्स को लेकर। मतलब आज का जो क्लास हो गया, आज का क्लास हो गया साइन इनवर्स साइन फंक्शन इन डिटेल। और कुछ एक्स्ट्रा के प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व किए उसमें, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 30 डिग्री का, -45 डिग्री, काफ़ी कुछ एक्सप्लेनेशन हो गया। तो अभी हमें लगता है कि साइन इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड कोई डाउट होने नहीं चाहिए। आज के लिए यहीं पर रोकते हैं। बाय बाय, जय गणित।